मालेगांव शहर में पूरी मालूमात ली तो पता चला कि सिर्फ इनकी अमाउंट उसमें साइफर नहीं हुई थी। इसमें टोटल अमाउंट जो है 68,59,000 रुपये की जो अमाउंट है ये अली टूर वाला जो है शेख आसिफ खान जाहिद खान ने इनसे ली हुई है। आसिफ खान शाहिद खान इनसे ली हुई है। बाद में पता चला हमारे एक जूनियर कलीग है, वो 40 गाँव में रहते हैं, उनसे भी 7 लाख रुपये लिया है। धीरे धीरे करके इसमें खुलासा हो रहा है। सर के पास गए तो सर ने अल्हम्दुलिल्लाह फ़ी सबीलिल्लाह ये केस लड़ने का कहा है। हम बहुत शुक्रगुजार है सर के कि इस केस को, इस नवैयत का केस, मैं सभी से ये गुजारिश करूँगा प्रेस के ज़रिए कि ये जो दीनी लेवल का जो ये केस था उम्रा का, वो सर ने फ्री में लड़े। ये एक मतलब हम उनको जज़ाक अल्लाह और दूसरे वकले के लिए ये एक सबक है। इलाज करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और इलाज और मुआवजे की लाइन से आज जिस तरह के हालात हैं गरीब आदमी के लिए इंतहाई मुश्किल हो गया। स्कूल को खुद ले और खुद उसको अच्छे ढंग से डेवलप करे और गरीबों को मुस्तकबिल संभाले। ये जो एस्टीमेट की कापी है, मैं वज़ीर आला साहब और मंत्री साहब के अलावा अरविंद केजरीवाल साहब को भी एक कापी भेजूँगा। 11 अगस्त 2026 को शेख आसिफ, शेख बदरुद्दीन और इमरान राशिद साहब इन्होंने मुझसे रब्ता किया था। ये पूरे मामले की तफसील बताई और फिर उस सब चीज़ों को जानने के बाद मैंने एक डिटेल में पुलिस कंप्लेंट इन दोनों को बना कर दी। वही पुलिस कंप्लेंट ये लोगों ने सबमिट की आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन में और उसकी बुनियाद पर CR नंबर 193/2026 दाखिल हुआ, जिसमें कलम लगे 318 सबसेक्शन 4, 316 सबसेक्शन 2 और 316 सबसेक्शन 5। इस मामले में पूरी हकीकत ऐसी थी कि शेख आसिफ, शेख बदरुद्दीन ये गए थे शेख आसिफ खान शाहिद खान के पास 2026 जून में जो टूर जाने वाला था उसके एतबार से मालूमात लेने के लिए। उस वक्त जब इनसे मुलाकात हुई इसके मालिक से, अली टूर के मालिक जो थे, उन्होंने इनको बताया शेख आसिफ खान ने कि आप कितने लोग जाना चाह रहे हो। तो उस वक्त फिरियादी शेख आसिफ ने कहा कि हम 40 लोग इस टूर पर जाना चाह रहे हैं। तो उस वक्त उन्होंने बताया कि एक मेंबर का 63,000 रुपये लगेगा, तो आप 40 मेंबर के इसमें टोटल लगेंगे 25,20,000 रुपये। तो उस वक्त 14 फरवरी 2026 को ये लोगों ने उनको एक अमाउंट पे की। उसके बाद में मुसलसल पेमेंट पे करते गए। जैसे 26 जून 2026 को इन्होंने उनको 10 लाख पे किया, फिर 27 जून 2026 को 1,10,000 रुपये पे किया। उसके बाद में 27 मार्च 2026 के रोज़ पे जो आरोपी नंबर 1 हैं आसिफ खान शाहिद खान, आरोपी नंबर 2 मोहम्मद जाकिर मोहम्मद माजिद, आरोपी नंबर 3 साकिब मोहम्मद लकी फर्नीचर वाला और आरोपी नंबर 4 जो था इसके अंदर कलीम चारे वाला, ये लोगों ने उनके पास जाकर पैसों की डिमांड की। उस वक्त पर फिर से इन्होंने 2.5 लाख रुपए दिया और उसके बाद में 1 महीने के बाद 14.5 लाख रुपए पे किया। जब पूरा अमाउंट पे हो चुका, उसके बाद में जब फरियादी शेख आसिफ, शेख बदरुद्दीन उनके ऑफिस पर गए, उस वक्त उन्होंने कोई भी रिस्पांस नहीं दिया, ऑफिस भी बंद था। तो जब मालेगांव शहर में पूरी मालूमात ली तो पता चला कि सिर्फ इनकी अमाउंट उसमें साइफर नहीं हुई थी। इसमें टोटल अमाउंट जो है 68,59,000 रुपये की जो अमाउंट है ये अली टूर वाला जो है शेख आसिफ खान जाहिद खान ने इनसे ली हुई है। आसिफ खान शाहिद खान इनसे ली हुई है। बाद में पता चला हमारे एक जूनियर कलीग है, वो 40 गाँव में रहते हैं, उनसे भी 7 लाख रुपये लिया है। धीरे धीरे करके इसमें खुलासा हो रहा है। तो 14 फरवरी से लेके तो 20 अगस्त 2026 तक ये मामला पेश आया और जब FIR दाखिल हुई 20 अगस्त 2026 को 1:53 पे, तो पुलिस प्रोसिक्यूशन ने 20 अगस्त 2026 को 10:31 पे आरोपी नंबर 1 आसिफ खान को अरेस्ट किया। पुलिस स्टेशन के थ्रू फिर उनको कोर्ट में पेश किया गया और आज तक की PC मिली थी। आज फिर से पुलिस प्रोसिक्यूशन ने 7 दिन की PC मांगी है और इसमें सिर्फ एक आरोपी का नाम बताया जा रहा है, वो है मोहम्मद जाकिर मोहम्मद माजिद का। ये आरोपी उसमें बताया जा रहा है और 68,59,000 की जो अमाउंट है उसमें से अब तक 1 रुपये की भी रिकवरी नहीं हुई। इसलिए पुलिस ने 7 दिन का PC मांगा था। हमने कोर्ट में फरियादी पक्ष की जानिब से अपीयर होते हुए इसमें बहस की और हमने कोर्ट को बताया कि सबसे पहली बात, इसमें सिर्फ ट्रांजैक्शन मालेगांव लेवल का नहीं है, दूसरे सिटीज़ के लेवल का भी है। मुमकिन है ये स्टेट और नेशनल लेवल का भी हो सकता हो। उसके अलावा इसमें एक ही आरोपी का नाम अब तक आया है, इसमें आरोपी के नाम भी बढ़ सकते हैं। जितने भी लोग हैं उन्होंने उनकी ऑनलाइन स्लिप तो पे की हुई है, वो स्लिप के डॉक्यूमेंट्स भी पुलिस प्रोसिक्यूशन को दिए हुए हैं।
उसका इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने किया हुआ है। और इसमें जो एक है मोहम्मद जाकिर मोहम्मद माजिद, इसने भी दी गई स्लिप के ऊपर उसके दस्तखत किए हुए, इसलिए वो भी बराबर का हकदार है इस अमाउंट को लेने में, और इस मामले के पीछे उसका भी बराबर का रोल है। तो कोर्ट ने आज हमारी बहस को मानते हुए उनको 27 तारीख यानी 27 अगस्त 2026 तक की पीसी दी है। और ये पीसी अभी आगे बढ़ती रहेगी, क्योंकि अब तक आरोपी के नाम और आरोपी अटक करना बाकी है, और उसके अलावा जो अमाउंट है वो अमाउंट भी अब तक रिकवर हुआ नहीं है। ये जो केस की पैरवी वासिफ भाई कर रहे थे आज, आसिफ खान शाहिद खान की, इसमें बहुत से ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जिनका पैसा इसके अंदर है, बहुत ही मजदूर है। एक तो आज केस एक बंदा आज ऐसा आया जो बीवी का उसको कैंसर था, वो कैंसर का ऑपरेशन करने से पहले वो सोच रहा है कि कुछ हो ना जाए, तो बीवी को भेजने के लिए, उम्रा भेजने के लिए, उसकी एक बीवी की ख्वाहिश थी कि वो देखे, उसने ऑपरेशन का रोक के उसको उम्रा भेजने के लिए पैसा आसिफ के पास जमा करा। उसके अंदर आज एक केस ऐसा आया है सामने, जब उसको मालूम पड़ा। ऐसे सब जो केस और जो दूसरी माएँ बहनें थी, जो गरीब, जिन्होंने हमें सहारा दिया, हमें हिम्मत दी कि आप लोग आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, जिन्होंने हिम्मत दिया कि तुम अगर केस लड़ रहे हो तो तुम खुले दिल से लड़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं, उस सब सोच को लेकर हम सर के पास गए। तो सर ने अल्हम्दुलिल्लाह फ़ी सबिलिल्लाह ये केस लड़ने का कहा है। हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं सर के, इस केस को, इस नौइयत का केस, मैं सभी से ये गुजारिश करूँगा प्रेस के ज़रिए कि ये जो दीनी लेवल का जो ये केस था उम्रा का, वो सर ने फ्री में लड़े। ये एक मतलब हम उनको जज़ाकल्लाह, और दूसरे वकले के लिए ये एक सबक है कि क्या करना चाहिए कौन से मैटर में। इतनी मेरी थिंकिंग थी, तो मैंने जो आप लोगों को, मेरी और मेरे दोस्तों की, ये प्रेस के ज़रिए मैं सब तक पहुंचाना चाहता हूं। जैसे आपने अभी बताया कि भाई हमको भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट किया गया कि हमारा आपका कितना पैसा है, क्या है, हाँ। तो आप आवाम से क्या कहना चाहेंगे कि इस मामले में जो लोगों का पैसा बाकी, जो आप ही आगे आए नहीं, वकील साहब के पास केस दाखिल नहीं किए, तो उनके ताल्लुक से आप क्या कहते हैं? मैं उनको यही कहना चाहूँगा, आप जल्द से जल्द जो अपनी स्लिप है वो आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन में सबकी स्लिप जमा हो रही है। अभी तक ये अमाउंट आया और बहुत से लोगों ने वहाँ स्लिप जमा नहीं की है, तो एक फ़ाइनल अमाउंट आ जाएगा जब तक इंशाल्लाह ये सब का पैसा अल्लाह ने चाहा तो कोर्ट रिकवर करके देगी, या जो भी इसमें फ़ैसला आता है सब मंजूर, उच्च न्यायालय का जो भी फ़ैसला आएगा हम सबको मंजूर रहेगा इंशाल्लाह। और मैं ये चाहूँगा कि जिनका अभी तक नहीं आया है स्लिप, वो जल्द से जल्द आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी स्लिप जमा कराएँ। आज के फ्री मेडिकल कैंप में धूलिया इकरा मल्टी स्पेशलिटी चैरिटेबल हॉस्पिटल के जिम्मेदार डॉक्टर साहिबान और इस मेडिकल से इस्तिफादा करने वाले हमारे भाई और ख़ास तौर पर हमारी बहनें, सेहत और बीमारी ज़िंदगी के साथ साथ है। हमारी शरीयत और हमारा धर्म तो ये बताता है कि जिस जिस्म में बीमारी ना हो उसमें भलाई और खैर नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने अपनी बेटी का रिश्ता करने की बात की और अपनी बेटी की खूबियों में से तस्करा ये भी किया कि जब से ये पैदा हुई है इसके सर में भी दर्द नहीं हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया और ये फरमाया कि जिस जिस्म में बीमारी ना हो उसमें भलाई और खैर भी नहीं। बीमारी भी अल्लाह ताला की एक नेमत है कि जब आदमी बीमार होता है तो गफलत से निकलता है और अल्लाह को याद करता है। हमेशा भला चंगा रहे, कभी परेशानी ना हो, कोई मुसीबत ना आए, तो वो अल्लाह को भूल करके ज़िंदगी गुजारता है। इसलिए परेशानियों का आना, बीमारियों का आना, हालात का शिकार होना, ये हमें आखिरत और अल्लाह पाक की तरफ मुतवज्जे करता है। और इलाज करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तवक्कुल का ये मतलब नहीं है कि आदमी खाना ना खाए और अल्लाह पर भरोसा करे और ये समझे कि पेट भर जाएगा। प्यास लगे पानी ना पिए और अल्लाह पर तवक्कुल करे और समझे कि मेरी प्यास बुझ जाएगी। या बीमार हो और इलाज ना करे और अल्लाह पर भरोसा करे कि मैं अच्छा हो जाऊंगा, ये इस दुनिया के असबाब के खिलाफ है। हम असबाब के मुकल्लफ है और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तालीम दी
एक सहाबी हुजूर की खिदमत में तशरीफ लाए, ऊँट पर बैठ करके आए थे। मस्जिद नबवी के बाहर ऊँट से उतरे, ऊँट को बांधा नहीं, छोड़ दिया और मस्जिद में आ गए। वो ऊँट उठ करके जाने लगा तो पीछे से एक आदमी ने आकर कहा कि भाई तेरा ऊँट जा रहा है। तो उसने कहा तवक्कल तो अल्लाह, मैंने तो अल्लाह पे तवक्कुल किया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़य्यिद व तवक्कल, पहले ऊँट को बांध, उसके बाद अल्लाह पर भरोसा कर। भरोसे का ये मतलब नहीं है जैसा तू समझ रहा है। इसलिए इलाज करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और इलाज और मुआवजे की लाइन से आज जिस तरह के हालात हैं, गरीब आदमी के लिए इंतहाई मुश्किल हो गए। एक डॉक्टर साहब के पास मैं बैठा था, एक बूढ़ी औरत आई और डॉक्टर साहब से उसने अपनी तफ्तीश कराने के बाद डॉक्टर साहब से ये गुजारिश की कि महंगी दवा मत लिखना। उम्र दराज खातून थी, बूढ़ी औरत थी। उसने डॉक्टर से ये कहा कि महंगी दवा मत लिखना, बच्चों से पैसा मांगते हुए शर्म आती। हालात ऐसे ही हो गए, आज इलाज और मुआवजा बहुत महंगा हो गया है। इसलिए मेडिकल कैंपों का इनेकाद किया जाता है। मैं जमाल नासिर साहब, उनकी वालदा और इसी तरह जो है शाहरुख भोरिया, मौलाना अलीमुद्दीन और इसी तरह मुस्तकीम और इनकी टीम के तमाम ही लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। ख़ास तौर पर इकरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर साहिबान का कि उन्होंने छुट्टी का दिन, इतवार का दिन छुट्टी का दिन होता है, जिस दिन अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी ज़रूरियात के लिए आदमी हॉस्पिटल से छुट्टी ले करके, छुट्टी मिलती है, कामकाज में होता है। छुट्टी का दिन डॉक्टर साहिबान ने आज फ्री मेडिकल कैंप के लिए दिया है। मैं मालेगांव वालों की तरफ से डॉक्टर साहिबान का, इकरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के और तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस कैंप के लिए अपना वक्त दिया और फिर यहाँ आकर के अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी खिदमत को कबूल फरमाए और दोनों जहां में इसका बेहतरीन बदल अता फरमाए। अल्लाह ताला इस मेडिकल कैंप से फ़ायदा उठाने वालों लोगों को कामिल सेहत, तंदुरुस्ती और आफियत अता फरमाए। मैं फिर जमाल नासिर और उनकी टीम के लोगों को मुबारकबाद दूंगा और इस फ्री मेडिकल कैंप के इनेकाद पर मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस तरह के कामों को आसान कर दे और दीगर जिम्मेदारियों का पूरा करना भी जमाल नासिर और उनके साथ दीगर कारपोरेटर हजरात के लिए अल्लाह पाक सहूलत के साथ आसान फरमा दे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज जेटी के सामने जो स्कूल नंबर 14 थी, जो आज 62 है और 80 नंबर है, हम वहाँ पर आए हैं। मैंने कमिश्नर साहब को यहाँ पर ग्राउंड बन जाए अच्छा, और नीमा दवाखाना है यहाँ पर। ये बारिश के दिनों में यहाँ पे दलदल रहता है, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने कमिश्नर साहब को पूरा प्रस्ताव दिया था, एस्टीमेट तैयार करके दिया था कि यहाँ पर बच्चों की तालीम के लिए अच्छा निज़ाम होना चाहिए और बारिश के दिनों में यहाँ जो दलदल होता है सीमेंट कंक्रीट का रोड रहना चाहिए। ये प्रस्ताव मैंने उनको दिया था और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 27 लाख रुपया का उन्होंने बजट भी दिया। अब वो बजट हो गया है और उसके बाद चुनाव हो गया है। अब जो बॉडी उसमें नसरीन मैडम साहब से और उनके जिम्मेदारान से मैं मिल करके ये उनको ये एस्टीमेट कापी दूंगा और उनसे कहूँगा कि हमने जो तैयार किया था 27 लाख रुपये का एस्टीमेट, तो आपसे गुजारिश है कि आप उसका वर्क ऑर्डर कीजिए। वर्क ऑर्डर हो जाएगा तो यहाँ पे एक अच्छा काम हो जाएगा और यहाँ प्राइमरी का निज़ाम सुधर जाएगा। हम चाहते हैं कि आप प्राइमरी के निज़ाम को सुधारो ताकि गरीब बच्चों का मुस्तकबिल सुधरे, लोगों को अच्छी तालीम मिले। और वो एस्टीमेट की जो कापी है मैं हमारे मंत्री दादा भूसे साहब को भी दूंगा, शिक्षण मंत्री है वो, और जो मरकज़ी मंत्री है जोशी साहब, मैं उनको भी दूंगा और देवेंद्र फडणवीस सर वज़ीर आला को भी दूंगा कि मालेगांव शहर के अंदर स्कूल नंबर में ऐसा ऐसा विषय है, उसके ऊपर हम चाहते हैं कि अच्छा डेवलपमेंट।
और मैं यहाँ के जो बॉडी है उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे एक अच्छा तालीमी निज़ाम बनाइए, क्योंकि कॉरपोरेशन के हाथ में अगर स्कूल रहेगी तो वहाँ बच्चों का एक अच्छा निज़ाम होगा, अच्छी तालीम होगी। कॉरपोरेशन बचाओ मुहिम भी हम चलाने वाले हैं बहुत जल्द, क्योंकि जितनी कॉरपोरेशन के माध्यम से प्राइमरी स्कूलें हैं तो ख़त्म ना हो, गरीब बच्चों को मुस्तकबिल रहे, उसके लिए हमें ज़रूरत है तो स्कूलों को बचाना। उसकी एक कड़ी यहाँ पर थी, इसकी हमने 2023 से कोशिश की थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो बजट की शक्लों में आ चुकी है। लेकिन अब वर्क ऑर्डर का जो मामला है, हम मैडम से कहेंगे कि आप वर्क ऑर्डर कीजिए और यहाँ पर तालीमी निज़ाम को दुरुस्त कीजिए। और हमारे जो अभी देश के अंदर ही कॉरपोरेशन बचाओ मुहिम चल रही है, तो मैं यहाँ के जिम्मेदारों से यह कहना चाहूँगा, जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने खुद कॉरपोरेशन स्कूल को अपने कब्जे में ले करके उसको बढ़ाया है, उसको एक अच्छी तालीम दी, तो यहाँ के जिम्मेदारों से मैं कहना चाहूँगा आप स्कूल को खुद लें और ख़ुद उसको अच्छे ढंग से डेवलप करें और गरीबों को मुस्तकबिल संभालें। ये जो एस्टीमेट की कापी है, मैं वज़ीर आला साहब और मंत्री साहब के अलावा अरविंद केजरीवाल साहब को भी एक कापी भेजूँगा कि वो देखें, इसे समझे। ये बहुत बड़ा इलाका है, यहाँ पर बहुत बड़ी ज़मीन है, ये पूरे इलाके के बच्चे यहाँ पर अच्छे ढंग से अगर इसको डेवलपमेंट किया जाए तो पूरे शहर के बच्चे अच्छे ढंग से इलाके के बच्चे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आज तालीम बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो मैं उनसे अपील भी करूंगा कि आप मालेगांव आए केजरीवाल साहब से और तमाम प्राइमरी स्कूलों का आप दौरा भी करिए, देखिए जिस तरह आपने वहां पर किया, यहाँ के जिम्मेदारों से मुलाकात करके उनको कोऑपरेट कीजिए और यहाँ पर भी प्राइमरी निज़ाम अच्छा हो, इसकी आप कोशिश कीजिए। मैं आपको पूरा ये सब कुछ दूंगा। और अहलियान शहर से मैं ये अपील करता हूँ कि आप प्राइमरी में अपने बच्चों को डालने का निज़ाम को कायम करें। तालीम है, नहीं है ऐसा नहीं है, पहले टाइम में पुराने जितने भी डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर्स वगैरह हैं, इन सबों ने प्राइमरी से ही तालीम हासिल की है, जब तो प्राइवेट का निज़ाम भी नहीं था। तो आप अपना दिमाग बनाइए कि अपने बच्चों को प्राइमरी में सरकार के जो स्कूलें हैं उसमें डालिए और बच्चों को तालीम को फ़रोग़ दीजिए। महंगी तालीम हासिल करके हम कहाँ तक जाते हैं, आगे पैसे की प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमें चाहिए कि प्राइमरी के निज़ाम को बचाए, कायम रखें और हमारी तहरीक का भी आप हिस्सा बने। बहुत बहुत शुक्रिया।